हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। हम आज आपको मैथ की क्लास लेकर आए हैं। मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी हर परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, वो भी सीख सकते हैं। जैसे जो छात्र हैं बिना कंपटीशन वाले, वो भी सीख सकते हैं। जो कोर्स कर रहे हैं वो भी सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। आपके ज्ञान से भरपूर पोषित वीडियो है, और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैथ के नए नए अच्छे अच्छे ट्रिक मेथड से हम आपको बता रहे हैं कैसे हल हो सकता है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 40 अंकों की 40 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा। यह सवाल आपको ज्ञात करने के लिए दिया गया है। 40 अंकों की कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, यह देखिए इसमें एक मेथड है। 1, 2 और 3 को छोड़कर शेष एक अंक वाली संख्या, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इनका वर्गमूल इनका वर्ग 1 होगा, इनका वर्ग 4 होगा 2 का, और 3 का वर्ग 9 होगा। ये 3 संख्याएं छोड़ दी जाए तो 4 का वर्गमूल 16 है, यह भी दो अंकों में पहुंच गया। 5 का वर्गमूल 25 2 अंकों में पहुंच गया। 6 का वर्गमूल 36 2 अंकों में पहुंच गया। 7 का वर्गमूल 49 2 अंकों में पहुंच गया। 8 का वर्गमूल 64 2 अंकों में पहुंच गया। 9 का वर्गमूल 81 भी 2 अंकों में पहुंच गया। तो इस तरीके से अगर 2 अंक वाली संख्या है तो उनके वर्ग का 2 अंक वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है उनका वर्गमूल 2 अंक की है तो 1 अंक वाला होगा। तो इसी प्रकार से हमें ये कह रहा है 40 अंक वाली कोई संख्या है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो ये 40 अंक वाली संख्या है। तो इनका वर्गमूल, जैसे 2 अंक वाली संख्या का वर्गमूल उसका आधा यानी 2/1 कर दीजिए। 2 अंकों वाली संख्या यानी 2 अंक है, अंक को ऊपर कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। इनके अंकों का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो 2 अंक वाली संख्या में 2 से भाग देंगे तो इनका वर्गमूल 1 अंक का होगा। उसी प्रकार से 4 अंक वाली अगर कोई संख्या है तो इनका वर्गमूल, इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए। 4 अंक है तो 4/2 कर दीजिए, इनका वर्गमूल 2 अंक का होगा। तो 2 अंक की संख्या का वर्गमूल 3 अंक वाली संख्या से लेकर 4 अंक वाली संख्या के मध्य होता है। तो यहाँ 40 अंक वाली संख्या है तो 40 अंक वाली संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो यह 20 अंक वाला प्राप्त होगा। तो इनका वर्गमूल कितना होगा, 20 अंक वाला होगा। तो 40 अंक वाली संख्या का वर्गमूल कितना होगा, 20 अंक वाला होगा। मान लीजिए अगर आपको प्रश्न में कह दे 20 अंकों वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है उनका वर्गमूल पूछे, तो उनका वर्गमूल 20/2 कर देंगे, 10 अंक वाला होगा। सेम उसी प्रकार से 40 अंक वाली 40 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है तो संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा, संख्या का वर्गमूल 20 अंक का होगा। इसलिए हमारा उत्तर 20 होगा, विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना है। 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तथा 190 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितना है, 190 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर एक ट्रेन इस दिशा में जा रही तो दूसरी ट्रेन इस दिशा में जाएगी। एक दूसरे के उल्टा विपरीत दिशा में एक ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर तथा दूसरी की चाल 18 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
तो देखिए यहाँ एक 20 किलोमीटर से और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की उल्टी दिशा में जा रही हैं। अगर एक पूरब जा रही, दूसरी पश्चिम दिशा में जा रही है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो एक दूसरे को पार करने में देखिए एक ट्रेन यह है, दूसरी ट्रेन यह है, तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई और चलते 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 जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर जाती है, चलते चलते ये दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाती है, तो तब तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में होंगी। तो एक की दूरी कितना है? 380 मीटर है। दूसरी की लंबाई कितना है? 190 मीटर है। दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो 570 आएगा। 0 0 9 7 17 होता, 9 8 17 होता है। 3 1 4 1 हासिल 5 हो गया। अब इतने मीटर की दूरी उन्हें तय करना है। तो एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर चल रही है, दूसरी जो है 18 चल रही है। तो विपरीत दिशा में चलने के लिए इनकी चालों को जोड़ा जाता है। तो इनकी चालों को 20 और 18 जोड़ देंगे तो यह 38 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई इनकी चाल। अब 570 मीटर चलने में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, तो कितने समय में ये पार कर जाएगी, ये हमें समय निकालना है। लिखा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। देखिए यहाँ समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या है? दूरी बटा चाल है। तो दूरी हमारी 570 मीटर है, चाल हमारी 38 किलोमीटर है। अब ये मीटर में है या किलोमीटर में है? तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए चाल में 5/18 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। 38 में 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब ये अंक पलट जाएगा, 570 गुणे 18 हो जाएगा। ये 18 हो गया बटे 38 गुणे 5 बच गया। तो 19 से काट दीजिए, 19 दूना 38 होता है, 19 तियाँ 57 या 30 हो गया। और इनको काट देंगे 2 से, तो यह 9 हो गया। 9 और 9 27, 270 बटे 5 हो गया। 270 बटे 5 हो गया, तो 5 से भाग देंगे, 5 बार जाएगी, 5 25 हो गया, 20 बच गया। 5 चौक के 20। यह इतने सेकंड में वे एक दूसरे को पार करेंगी। समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो दूरी 570 मीटर है, चाल 38 किलोमीटर है। किसी भी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18 से जब गुणा करेंगे तो अंक पलट जाएगा, 570 गुणे 18 बटे 38 गुणे 5 हो जाएगा। 19 दूना 38 होता है, 19 तियाँ 57 होता है। तो 0 1 है, 0 लगा देंगे, 2 से 18 को काट देंगे, 9 हो गया, 9 3 27 हो गया। 27 का मतलब 270, 1 0 लगा हुआ है, बटे 5 कर देंगे, 5 से भाग देंगे, 54 सेकेंड आएगा। तो यह 54 सेकेंड हमें विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर विकल्प नंबर 3 वाला होगा। इस तरीके से जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालों को जोड़कर, दूरी को जोड़कर हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ये हो गया, दूसरा उम्मीदवार ये हो गया, तीसरा उम्मीदवार ये हो गया। चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाला 55% पाया, जो भी जीता वह 55% पाया। तीसरा 10% मत पाया। हार जीत का फैसला 10,000 का है। तो मान लीजिए जीतने वाला पहला है, पहला 55% अंक पाया है, 100 में 55 ये पा गया, 10 3 वाला पा गया। तो 55 10 65 हो गया, 65 100 से घटा देंगे, तो जब 100 से 65 घटाएंगे 35% दूसरे का हो जाएगा। देखिए अब अगर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 100% हो जाएगा। 55 35 10, ये 55 35 10 यानी 35 10 45, 45 55 100, 100% वोट है। अब कह रहा जीतने, यहाँ पर कह रहा है हार जीत का फैसला 10,000 मत का था। तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? इनका पहले और दूसरे के जीत का अंतर
देखिए 55 से अगर घटाएंगे 35 तो ये 20% आ गया। इनका अंतर कितना है? 20% बराबर 10,000 मत है। 20% बराबर 10,000 मत है। तो पूछ रहा है पूरा मत चुनाव में डाले गए मत, यानी 100% मत कितने होंगे? 100% मत का मतलब है कि 10,000 गुणे 100 बटे 20% से भाग दे देंगे तो 20 बचे हो गया। 5 से 10,000 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000 हमारा उत्तर आएगा। देखिए किस विकल्प में दिया हुआ 50,000? 50,000 विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर 2 में 50,000 वाला उत्तर सही है। तो चुनाव में 50,000 मत डाले गए थे। हार जीत का फैसला 10,000 का है। एक 55% पाया जीतने वाला, हारने वाला सेकंड नंबर पर 35%, थर्ड वाला 10% मत पाया। इस प्रतिशत से 50,000 मत में से 10,000 का अंतर हो गया, 40 में सब लोग वितरित हो गए हैं। तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज से, ब्याज दो प्रकार का होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। दर क्या है? माना मूलधन, इसको देखिए बेसिक से लगा रहे हैं। माना मूलधन कितना है? 100 रुपया है। तो ये 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। 100 गुणे 3 कर दीजिए। अब यह धन कितना हो गया? 300 हो गया। तो हमारा सूत्र क्या है? साधारण ब्याज दर बराबर क्या होता है? दर हमें ज्ञात करना है। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय है। तो हमारे पास क्या है? साधारण ब्याज। अब जो हमारा पूरा मिश्र धन आया उसमें से जो हमारा मूलधन घटा देंगे तो ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो 300 3 गुना 300 हो गया। 100 पहले से था, घटा दिया, 200 हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज 200 गुणे 100 बटा मूलधन हमने 100 माना है। समय हमें दिया हुआ है 10 वर्ष। 100 से 100 कट गया, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, यानी 20 बच गया। तो दर हमारी हमेशा प्रतिशत में आती है। 10% इसकी दर हमेशा हम प्रतिशत में आती है। तो 20 उत्तर आया है। तो 20% इसकी दर आ गई। 20% की दर से अगर हमें ब्याज मिलेगा तो 10 वर्ष में 100 रुपये का 300 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा विकल्प नंबर 2 में उत्तर दिया हुआ 20%, दूसरा उत्तर सही है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं कटते हैं, दान स्वरूप देते रहिए। धन्यवाद।